Hello guys, Amit is back to teach you something new because we believe in quality education. पिछले लेसन में हमने कुछ डेली यूजेस के सेंटेंसेस सीखे थे जो आप अपनी मॉम के साथ बात कर सकते हैं, अपने डैड के साथ बात कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं. जरूर आप इन सेंटेंसेस को आपने यूज में लाया होगा. मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का जिम्मा लिया है. चाहे दिन लगे एक, चाहे 7 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे साल, मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूंगा. अब बात आती है आपकी काबिलियत की. आपकी काबिलियत वास्तव में 1 दिन में सीखने की है तो यू कैन लर्न इवन विद इन 1 डेज. आपकी काबिलियत 7 दिन में सीखने की है तो आप 7 दिन में सीख सकते हैं. डिपेंड करता है आपकी विल पावर पर. आप कितना घुस जाते हैं इंग्लिश सीखने में, कितना अपने आप को डीप इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है. तो शुरू करने से पहले मैं उन व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि जो आज पहली बार मेरे चैनल्स पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक वीडियो एंड होगा तब तक आप उसको भूल जाते हैं. फिर आप फिनिश हो जाता है और आप तुरंत चले जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए. तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए कि जिससे जैसा ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए. आज हम हैं नेचर के बीच, आप देख रहे होंगे प्रकृति के बीच में मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ. प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और सिखाती आई है. खैर वो अलग टॉपिक है. अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. जिनके लिए इंग्लिश एक हवा है वो भूल जाइए कि इंग्लिश एक हवा है. इंग्लिश तो मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा. छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप बोलते आए हैं, थैंक यू, सॉरी, दिस दैट, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको पता है कि कब कहाँ कैसे बोलने हैं. तो आज हम बात करेंगे स्मॉल फ्रेजेस की. छोटे छोटे फ्रेज जो वर्ड्स होते हैं, 1 या 2 वर्ड्स का एक फ्रेज होता है जो पूरा सेंटेंस बनाता है अपने आप में. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस से. फ्रेजेस से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इंग्लिश मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया है. तो लेट अस बिगिन. हम स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट फ्रेजेस की. शॉर्ट फ्रेजेस में 2 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, बोलते आए हैं. 2 वर्ड्स आर थैंक यू एंड सॉरी. इसके लिए हमें बताना नहीं पड़ता है कि ये वर्ड्स हमें कहाँ पे यूज करने हैं. ऑटोमेटिकली हमें पता है किन सिचुएशंस में इन वर्ड को यूज करना है. तो इसी तरीके से हम आज शॉर्ट फ्रेजेस पढ़ेंगे कुछ और, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल अप हो सके कि छोटे छोटे सेंटेंसेस वी हैव स्टार्टेड टू टॉक, वी हैव स्टार्टेड टू स्पीक, so that we will be able to speak some long sentences after this. Okay, the first is यह वाला. हिंदी में हमसे पूछा जाता है कई बार कि आप कौन सा लेंगे, तो हम कहते हैं यह वाला. तो वर्ड यूज किया जाता है दिस वन. वह वाला या वो वाला, फॉर दैट द वर्ड इज यूज्ड दैट वन. मीन्स कोई चीज पास में है तो वी कैन यूज दिस वन, और कोई चीज दूर है तो वी कैन यूज दैट वन. अब आपसे कुछ पूछता है, ये तो आपने आंसर दिया, आप खुद किसी से पूछ रहे हैं कि आप कौन सा लेंगे या आप कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, विच वन. क्या यूज करेंगे, विच वन. हिंदी में उल्टा चलते हैं. कभी इस तरह की सिचुएशंस आती है कि हम जैसे कई बार एक गेट होता है उसमें 2 जने एक साथ नहीं निकल सकते, तो हम कहते हैं पहले आप. इस तरह से बहुत बार होता है, हम कहते हैं कि पहले आप. इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आफ्टर यू. जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है. आफ्टर यू यानी आपके बाद में. पहले आप जाइए, आपके बाद में जाऊंगा. ओके. किस लिए, हिंदी में एक वर्ड है किस लिए, उसको बोलेंगे व्हाट फॉर. किस लिए मीन्स व्हाट फॉर. कुछ हम कई बार आपसे पूछते हैं क्या आपका हो गया, क्या आपका हो गया, आर यू डन, आर यू डन. इसकी जगह कई बार हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं हैव यू डन. क्या आपका हो गया, मेरा हो चुका है, आई एम डन. यू कैन यूज instead of I am done, I have done. That can be also used. नंबर 8, कितने बजे. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, आपसे पूछा जाता है कि आज पार्टी में चल रहे हो ना, तो आप क्या पूछेंगे, कितने बजे. कितने बजे वर्ड के लिए यूज करते हैं व्हाट टाइम. वो आपसे पूछेंगे व्हाट टाइम. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है यदि आपका समय निश्चित नहीं है, यू कैन से कह नहीं सकता, कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो यू कैन से कांट से. कांट से. कोई बात के बारे में भी ये सेंटेंस का आंसर दिया जा सकता है. नंबर 10, किसी बात का आपको जवाब देना होता है बिल्कुल नकारात्मक, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं. फॉर दैट वी यूज नॉट एट ऑल. फॉर दैट वी यूज नॉट एट ऑल. और द अदर वर्ड इज नो वे, बिल्कुल नहीं. नंबर 11, क्या आपको ये पसंद है? आप हमसे, हम किसी से पूछ सकते हैं या हमसे कोई पूछ सकता है, क्या आपको ये पसंद है? डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट? आप आंसर देना चाहते हैं थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत वर्ड के लिए हम यूज करते हैं काइंड ऑफ. क्या वर्ड यूज करते हैं? काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत. कभी हम टॉपिक से भटकते हैं या कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, हम कहते हैं जाने दो यार, लीव इट, छोड़ो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नेवर माइंड. कोई बात नहीं. कोई हमने ये भी कह सकता है, किसी बात पे सॉरी मांगता है या कोई और चीज कहता है, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं नेवर माइंड, जाने दो, छोड़ो उसे. मतलब टॉपिक से हटाने के लिए उस चीज को. फिर कभी हमसे पूछना चाहता है क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? सेम ओल्ड, वही पुराना. आपसे पूछा गया था क्या चल रहा है, वही पुराना. सेम ओल्ड. व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन जनरली हम पूछते हैं, व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? तो यदि कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, तो आप कहेंगे नथिंग स्पेशल. आप कहेंगे नथिंग स्पेशल. एक वर्ड है हिंदी में किसके लिए, फॉर हुम. हुम मीन्स किसको या किसके, किसके लिए, फॉर हुम. यू हैव ब्रॉट दिस साड़ी, ये साड़ी तुम लाए हो. फॉर हुम, किसके लिए? आप इसका आंसर देंगे फॉर मॉम, मॉम के लिए लेके आए, या फॉर यू, आपके लिए लाए हैं, और फॉर ऑल, या सबके लिए लाए हैं. इसका आंसर यही है. कई बार हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं सच में, ऐसे बोलते हैं सच में, एक आश्चर्यबोधक से, सच में. तो इसका क्या, रियली, इज इट, रियली, इज इट, दिस इज आंसर. कई बार जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लेके आए हैं आपके लिए, तो वो कहते हैं पहनकर देखो. कुछ भी आपके लाया तो कहते हैं पहनकर देखो, ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन. उसके लिए दूसरा वर्ड आजमा कर देखो, या चख कर देखो, या खा कर देखो, उसके लिए बोलते हैं ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप घर पहुंचते हैं, तो आपकी मम्मी, आपके पापा पूछते कैसे आए, हाउ कम. हाउ कम, हाउ कम का मीनिंग दो तरीके से निकलता है, कैसे आए या क्यों आए. बहुत वे में यूज किया जाता है. ट्रेन छूट गई है मीन्स कैसे आए, आप अचानक आ गए, हाउ कम, क्यों आए, इसलिए आ गए. दिस इज द वर्ड. कई बार हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, आपने देखा होगा सो तो है, सो तो है, इसका इंग्लिश मीनिंग है दैट्स ट्रू. इसका इंग्लिश मीनिंग है दैट्स ट्रू. कई बार हम पूछते हैं आप कब से यहां रह रहे हैं, सिंस व्हेन. कब से मीन्स सिंस व्हेन, दैट इज कब से. ये किसने किया, हु डिड, ये किसने किया, हु डिड. और यदि मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है, अब मैं कहता हूं बस, बस आज के लिए इतना काफी है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, एनफ फॉर टुडे. तो साथियों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं. आप कंटिन्यू बने रहिए. अगेन आई एम सेइंग, जस्ट बी कंटिन्यू विद मी. कोई आप पर आज यदि हंस रहा है, सपोज करिए आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, या कोई आस पड़ोस, तो उसकी बेझिझक उसको छोड़ दीजिए, उसको आंख मीच लीजिए उसके सामने. व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश, that day will come, definitely that day will come. That day the others will say, or they will say कि वो देखो वो मेरा दोस्त जा रहा है, कि वो कहेंगे वो देखो मेरा भांजा जा रहा है. That is the power of English, that is the strength of English. पसीना बहाना पड़ता है, आप देखिए मेरे माथे पे भी, गौर करिए कितना पसीना आ रहा है. टाइम देखिए क्या हो रहा है, 11:20 हो गई, रात के 11:20. सुबह मैंने जो पहले आपने मेरा देखा था, जहां मैं खड़ा था मेरे स्कूल में, वो वीडियो बना रहा था, फिर सडन मुझे कुछ काम आ गया तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा. लेकिन मुझे पता है कि मुझे कल सुबह आपको वीडियो देना है, चाहे मेरा पैशन हो, चाहे मेरी जरूरत हो, चाहे कुछ भी हो. स्पेशली ये मेरे पैशन है, मुझे एक शौक है कि मुझे सिखाना. मेरे पास वैसे भी बहुत बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया और बहुत सक्सेस हुए हैं बच्चे, तो मैं अपनी ऑनलाइन सेवाएं इसीलिए दे रहा हूं कि ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूं. तो be with me, always be ready to accept any challenge. बने रहिए हमारे साथ. Again, once again, last sentence, that's enough for today, that's all. ये लास्ट सेंटेंस है, इनको यूज में लीजिए. मैं फिर बता रहा हूं, आप
इन सेंटेंसेस को यूज में लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पढ़कर इनको यूज में लीजिए। यूज में लेंगे तभी निखार आएगा। फिर एक अपील लास्ट में, जो भी पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बटन दबाने के बाद सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा आगे, और उसके पास एक घंटी का साइन है, वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। क्लियर टू ऑल? ओके, गुड नाइट, थैंक यू, नमस्कार।